हेलो 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 हेलो। ठीक है, लाइव में देखना तो। हेलो प्यारे, मैं लिसन आप इंग्लिश मैं लिसन में पूरे दिल से स्वागत करता हूं। मुझे उम्मीद है आप सभी जबरदस्त जिंदाबाद मस्त होंगे, अपना अपना का ख्याल रख रहे होंगे। आते हैं प्यारे बाबा आज की लाइव क्लास में पार्ट नंबर 4 पढ़ने के लिए। बहुत मजेदार जबरदस्त जिंदाबाद आपका प्यार रहा, रेस्पॉन्स रहा पिछले 3 वीडियोज में। इस वीडियो में हम लोग और कुछ खास करेंगे। आज हम 3 चैप्टर निपटा भी देंगे। पहला चैप्टर निपटाएंगे इकाई अंक, दूसरा फैक्टर्स, तीसरा नंबर्स को लिखने वाला बड़ा प्यारा चैप्टर है। आइए आज की क्लास की सफर की शुरुआत करते हैं समय को बिना बर्बाद करते हुए। आप कमेंट में लिखिए क्या क्लास 3 पिछली जो पढ़े मजा आया, कोई सुधार चाहिए तो कमेंट में लिखिए। मेरी टीम पढ़ रही है और मुझे बताएगी, मैं उसके ऊपर काम करूंगा। आइए मेरे प्यारे बब्बा लोगन। ओहो, मक्खी से यार बाबू मैं परेशान हो गया यार। चलिए आज का पहला क्वेश्चन, चलिए आइए। यदि x और y कैसी संख्या बाबू? प्राकृतिक। प्राकृतिक संख्या समझे लेना, एक से शुरू होकर अनंत तक जे जाए कि प्राकृतिक कहा जाला। और x प्लस वाई का जोड़ करने में कितना है? 2। तो बताना है क्या x बराबर y होगा, क्या x का मान y के बराबर नहीं होगा, x बड़ा y होगा या x छोटा y। देखा 4 प्रकार का चिन्ह है, ये और ये। जैसे देखो 10 इधर 10 इधर, दोनों और 10 है तो इसे बराबर बोलेंगे। 10 इधर 11 इधर तो इसे बोलेंगे बराबर नहीं है। अगर इधर 10 है और इधर 8 है तो देखो जिधर का बाबू बड़ा रहता है ना उसको खुला मुंह रखते हैं, और जिधर का छोटा रहता है बाबू उसका मुंह बंद रखते हैं। तो मेरे प्यारे 10 का बड़ा है तो मुंह खुला है, 8 छोटा है तो मुंह बंद है। इसी तरह यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे इधर 8 रहेगा लेकिन इधर 10, क्योंकि 8 छोटा है तो इसका मुंह बंद रहेगा और 10 बड़ा है तो मुंह क्या रहेगा? खुला रहेगा। चारों चिन्ह की जानकारी आपके पास है क्या? ठीक है। अब कह रहा है कि x और y दो संख्या और इन दोनों को जोड़ने पे 2 आया। एक नंबर x है, एक नंबर y है, और इन दोनों को जोड़ने पे 2 आया है। तो आपसे कह रहा है कि इनमें से इन चारों में प्राकृतिक संख्या होनी चाहिए। चारों में कौन ऑप्शन सही है? एक लड़का कहा सर 2 ले लो, इसे 0 ले लो, 2 प्लस 0 आएगा। लेकिन मेरे बबुआ तनी पढ़ लेता है, जब प्राकृतिक संख्या लिखा है यानी 1 से लेना है। प्राकृतिक संख्या क्या से शुरू होती है? 1 से। तो बाबू ये गलत तुम सोच रहे हो। प्राकृतिक संख्या सोचो तो कहोगे x को भी 1 ले लो, y को भी 1 ले लो। अब 1 और 1 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 2। दुनिया की इकलौती नंबर 1 है प्राकृतिक संख्या में जिसे जोड़ने पे 1 और 1 जोड़ने पे क्या बनेगा? 2। अब इससे बड़ा कुछ भी रखिएगा तो ये 2 आएगा ही नहीं। तो प्यारे बाबू कभी आएगा जब x और y दोनों क्या होंगे? बराबर। x प्लस वाई का जोड़ 2 तभी आएगा जब ये दोनों के मान बराबर, क्योंकि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 है। आ गया तो 2 में से 1 आ गया तो यहाँ पर भी 100% 1 आएगा। तो ये दोनों की दोनों क्या है? बराबर। तो इसका जवाब देंगे x बराबर y, यानी x और y का मान बराबर रखेंगे तब 2 बनेगा। क्लियर है बाबू? ये तीनों ऑप्शन से कोई लेना देना। समझ में आया है जी सबको? चलिए और देखिए क्या मस्त सवाल, जबरदस्त सवाल है, पढ़िएगा जरा। इसका ऑप्शन गलत दिया है बाबू, ये एग्जाम के पेपर का सवाल था, बकता नहीं ऑप्शन सवाल लिखने वाले ने गलती किया या पेपर में ही गलत है तो वो अलग की बात है। हम आपको अपने तरीके से बताएंगे। ऑप्शन गलत है। ये टॉपिक बड़ा प्यारा है, अभी समझाएंगे डिटेल। अंक 0 है, 1 है, 4 है, 5 है, 7 है। इनका प्रयोग न करते हुए इनका यूज नहीं करना है। ये बताइए हम लोग दशमलव पद्धति पढ़ते हैं क्या? तो दशमलव पद्धति में कुल अंक कितने होते हैं? 10 होते हैं। तो 10 में से इन पांचों का प्रयोग नहीं करना है, मना कर रहा, नहीं करना है। न करते हुए कितने अंकों वाली? 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं बनाई जा सकती है? यानी 3 अंक का एहनी के बिना प्रयोग कैले कगो अंक लिखाई। यदि अंकों की पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं है,
पुनरावृत्ति का अनुमति मतलब एक ही अंक को दोबारा या बार बार लिखना नहीं है। इसको समझने के लिए कुछ और कर सकते हैं हम लोग, बहुत प्यारा सा काम करेंगे। पहले इसको समझने से पहले आइए आज की क्लास में कॉन्सेप्ट समझाते हैं जो आपका दिल में खुश हो जाएगा। सुनिएगा ध्यान से भाई मेरे, अगर मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, बताइएगा, देखते हैं कितने लड़के लोगों के पास दिमाग अच्छा है, समझदार है। मैं कहूं इस दुनिया में 2 अंकों वाली कितनी संख्या है? इस पूरी दुनिया में 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 और 9 और 9। बताइए 0 से लेके 9 तक के सभी अंकों का प्रयोग करके 2 अंकों की कितनी संख्या लिखी जा सकती है? तो आप में से जो बच्चा समझदार होगा कहेगा सर हमने आज तक पढ़ ही जा गिनती 10 से 2 अंकों वाली संख्या की शुरुआत होती है, उससे पहले 9 1 अंकों की होती है, तो गिनती 10 से 2 अंक शुरुआत होती है। सर 10, 11, 12 ऐसे लेके 99 तक अगर चल जाइएगा आप, तो 99 तक यानी 10 से लेके 99 तक की जितनी भी संख्या है वो सब 2 अंकों की होती है, क्योंकि 99 के बाद 100 जो आएगा वो 3 अंक की शुरुआत कर देगा। तो 2 अंकों वाली संख्या कौन कौन सी है? सर 10 से लेके 99 तक सारे अंक 2 अंकों वाली संख्याएं हैं। तो पेपर क्या कहेगा? अब बताओ पूरे के पूरे 90 होंगे क्या? 10 से लेके 99 तक टोटल 90 होंगे, क्योंकि अरे सुनो ना, 1 से लेके 99 लिखो, 9 हटा दो, तो 99 में से 9 हटाओगे तो 90 को ना बचेगा। तो 90 अंक ऐसे हैं, 90 अंक ऐसे हैं जो 2 अंकों की संख्या को मिलाकर, 90 संख्याएं ऐसी हैं जो 2 अंकों की संख्याओं को मिलाकर बनी है। तो इस सवाल का जवाब कितना आएगा? 90। सो और बड़ा आप आराम रास्ता बता देनी है, ये 100 अंक लिखे के रहता, ये 5 अंक लिखे के रहता और इसे गिनते रह जाए। तो सर इसका कोई नियम है? हाँ बाबू, एक नियम बनाई गई है। इस चीज को आप 2 सेकंड में बता सकते हैं, इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं है। सर बता दो, हम लोग भी 2 सेकंड में आज से बनाएं। हाँ लो आपको हम बता देते हैं, केवल 2 सेकंड में आप बना सकते हो ऐसे संख्याओं को, करना कुछ नहीं है भाई। सुनो, आप बताओ ये पहले स्थान पे कोई भी 2 अंक संख्या बताइए जिसके शुरुआत में 0 लिखा हो। कोई है? ये नहीं है। कोई ऐसी 2 अंकों की संख्या है जिसके शुरुआत में 0 लिखा जाए? कोई ऐसा नंबर है? नहीं। जब भी लिखा जाता है 0 बाद में, अगर यार ऐसे लिख दोगे तो ये 2 न कहलाएगा जी। ये 0 लिखने से कोई फर्क पड़ता है? नहीं। तो यानी किसी भी संख्या के पहले स्थान पे हम 0 नहीं लिख सकते हैं। ये बताओ पूरे प्लैनेट पे कितने अंक हैं? 10। 10 में से किसको नहीं लिख सकते हैं? 0। 10 में से किसको नहीं लिख सकते हैं? 0। तो ये बताओ 10 गो अंक में कौ गो अंक हम लिख सकते हैं? 9। तो जितने अंक लिख सकते हो यहाँ पे लिख दो 9। अब बताओ पूरा क्लास मिलके दूसरे स्थान पे कितने अंक लिख सकते हैं? तो बाबू दूसरका स्थान पे 200 लिखा सकेला। अब दूसरका जगह पे 0 लिख सकेला है कि नहीं लिख सके? एकदम। जैसे 10 में 0 नहीं है दूसरका स्थान पे, 20 में भी है, 30 में भी है। तो क्या अब यहाँ पे ये 200 रख सकते हैं क्या? तो हम 200 रख सकते हैं। 9 दा में 90। पहला बक्सा में 10 अंकों में केवल 9 लिखा जाएगा, क्योंकि 2 अंकों की संख्या बनाना है। पहला 0 लिख देंगे तो ये 1 अंकों की बन जाएगी, हमको चाहिए कौन अंक की? 2 अंक की। तो इसलिए हम पहले में कै गो अंक रख सकते हैं? 9। और दूसरे वाला में 200 रख सकते हैं क्या? तो 9 दहा में चला जाए। और ये बता जा 3 अंकों की कितनी लिखी जा सकती है? 1 2 3, 3 अंकों को पूछा है। आप लोग बोलना, सारे बच्चे बोलना, क्या पहले जगह पे 0 रख देंगे तो 2 अंक का न हो जाएगा? हो तो ये तो आप पहले जगह पे 10 गो रखेंगे कि 9 गो? 9। बहुत सुंदर। क्या जगह 10 रख सकते हैं? हाँ। क्या तीसरे जगह 10 रख सकते हैं? यस। तो इसका आंसर होगा 9 गुणे 10 के पावर 2 भी तो लिख सकते हैं। इसको भरवाने के लिए इसे देगा, या 900 लिख दीजिए, या 9 गुणे 10 के पावर क्या लिख दीजिए? 2। चलिए बताइए, अगर आप लोग को ये बात समझ में आ गई है तो देखते हैं कौन कौन लड़का लड़की बता देता है 5 अंकों की कितनी संख्या लिखी जा सकती है। 5 अंकों की कितनी संख्या लिखी जा सकती है? यदि पहला बक्स में केवल 9,
बाकी सवाल में 10-10 लिख सकते हैं क्या? 10-10 लिख सकते हैं, तो इसे क्या लिखेगा? 9 गुणे 10 के पावर 4। अरे बोलो हाँ। हम आपको एगो जादू बता दे क्या? सुनो ना, हाई को अंकों को बोला है 5 अंक, एक बार 9 लिखो और 10 के पावर 4 लिख दो। सुनो ना, हाई बोला 3 अंक, एक बार 9 लिखो 10 के पावर 2, एक कम करके 9 लिख देला तो एगो पावर कम कर दा जितना अंक बा। हाई देखा 2 अंक 9 लिखा 10 के पावर 1 लिख दा। जैसे हम तुम लोग से पूछे, यहीं पे सारे बच्चे बोलो, चलो बोलो 7 अंकों का ओरल, ओरल बोलो। 9 लिखिए गुणे 10 के पावर 6 ना हो, 9 लिख के पावर एगो कम रही, जगो अंक रे पावर एगो करे एक कम, 6 गो। आपके एक एग्जाम सीजीएल होला, इंडिया का सबसे बड़ा एग्जाम, ओकरा में पूछले रहे 100 अंकों की कितनी संख्या लिखी जा सकती है? तुम लोग बताओ, एक बार 9 लिख देंगे और 10 के पावर क्या 99 लिखेंगे क्या? 100 अंक है तो केवल कितने लिखेंगे? 99। 9 गुणे 10 के पावर 99 आंसर हो गया। आपका पेपर आपसे पूछेगा 10 अंकों वाला, ये आपके एग्जाम में आएगा, आगे आएगा, संभावना है आने की। 10 अंकों की कितनी संख्या है? बोलो 9 गुणे 10 के पावर 9 होगा क्या बाबू? क्या आज के बाद कितने अंकों की संख्या आपसे पूछेंगे? 2 सेकंड में बता देंगे? यस, चलिए बता दीजिए, लास्ट बताइए आप लोग सारे लड़के लड़की में 50 अंकों की कितनी संख्या? 9 गुणे 10 के पावर 49। सीख गए क्या आप लोग लिखना? अब देखा जाओ यहाँ टॉपिक पे सीख लिया जा। स्क्रीनशॉट लीजिए, कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइए, मजा आया कि नहीं और समझ में आया कि नहीं। पनिया यार, अरे यार बच्चों का कमेंट बताते रहिएगा आप लोग। कहते हैं कमेंट नहीं देखते हैं। बहुत सारा प्यार आप लोग को। अब आइए टॉपिक पे आते अपने। मेरे बाबू, मेरे बच्चा बच्चे, अब और मजा आई और मजा आई। देखा जा ना, मजा ना आयल तक कहिया जा। ये बताओ जा, कुल दशमलव पद्धति में 10 गो अंक होला। हाई क गो अंक बाटे? 5। तो पढ़ा जा, ध्यान से पहले सवाल पढ़ा जाए। देख ले, बिहार पुलिस में हल्का में मत लिया जा, बिहार पुलिस मैथ बढ़िया देवेला। इन अंकों का प्रयोग ना यानी का प्रयोग नहीं करे के करते हुए कितने अंकों की संख्या बनानी है? 3। तो ये बताओ जा, 3 अंक का संख्या बनाए के बाद तो एकरा में 3 गो बक्सा रही। बोला जा हाँ, 3 अंक बनाए 3 बक्सा रही। कितनी संख्या ये बताओ? कुल 10 अंक होते हैं क्या? 5 गो जा, तो कौन कौन बच गए? 2 3 4 तैजा बाटे, 5 तैजा बाटे 6 और 7 आते 8 9, ये 5 गो बचल हो सका। चला जा तनी देखो थे कि 30 तरह लड़का लड़की है। एक बात और सुनिए, यदि अंकों की पुनरावृत्ति का अनुमति हो जाए, वो गड़बड़ हो गल। पुनरावृत्ति का अनुमति नहीं होने का मतलब है जौन अंक एक बार लिखा गईल ओके अब आगे दोबारा नइखे लिखे के, एक ही अंकवा के 2 बार नइखे लिखे के। तो अब जाना तो जा क्या करे के, बस सुनिए जा, प्यार से पचा लिया जा। ये डिटेल की बात, कॉन्सेप्ट की बात की है, एग्जाम में बन जाएगा कोनो सवाल, वो चीज हम आपको कभी फाउंडेशन में पढ़ा देंगे। सुनिए खाली ये बताओ, पहला जगह पे 5 रखा सकता है क्योंकि इसमें 0 तो है नहीं, तो 5 का 5 रख देंगे। अगले जगह भी 5, अगले जगह भी 5 रख देंगे। तो कुल 5 गुणे 5 गुणे 5 50 25 125 अंक बनेंगे क्या? आप घर पे बैठिए, इन 5 का प्रयोग करके अंक लिखना के शुरुआत करिए। 125 को लिखा, अरे काहे नहीं लिखा गया यार? 2 से 5 को बनेगा, 3 से 5 को बनेगा, 6 से 5 को बनेगा, 8 से 5 को बनेगा, 9 से 5 को बनेगा, 2 2 2 लिखवा, 3 3 3 लिखवा, 4 4 4 5 5 5 5, ऐसे जो भी अंक है लिखवा, तो उसे 125। लेकिन बाबू 125 हमने का सही रहत कब? जब हई लाइनिया नहीं रहत
तब ई का कदलस पुनरावृत्ति नहीं के करके पुनरावृत्ति भी हो गल बा का दू 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 भी तो लिख देले बानी जा। तो सुना जा, अगर पेपर कह दे पुनरावृत्ति नहीं अगर रह तो ये आंसर हमने का है यार, हट हद हो गया यार बाबू, दिमाग खराब कर दी, सॉरी। चलिए मेरे बाबू पुनरावृत्ति बोला कि नहीं तो सीख ले जा, जीवन भर का तीन याद रखिए जा। अगर कहीं पेपर में ई लिखल आगल कि पुनरावृत्ति नहीं के करे के तो कुछो नहीं के करे के, ई बताओ जा पहल का बक्सवा में पांचों लिख सके जा के नहीं? हाँ लिख सके नहीं जा। का कलस पुनरावृत्ति नहीं तो ई सुनो हेकरा में जे लिखा गल बा पांचों लिख देनी, तो एगो जोन हेमन लिखल है वो हैजा नहीं लिखाई क्या पुनरावृत्ति के मना कर दिलस, तो हैजा आप कौगो लिखाई? चार। अब बता हैजा जोन लिखा गया, अब चारों अंक हमारे पास है, हैजा जोन लिखा गया अब हैजा नहीं लिखाएगा तो नहीं लिखाएगा, तो आप कौगो बचा? तीन गो। तो मेरे प्यारे इसका आंसर है पंचों के 20 20 तिया के 60। इस सवाल का जवाब 60 आएगा, बट ऑप्शन इसका गलत दिया है, आप लोग सुधार लीजिएगा। टाइपिंग एरर यहाँ हुई होगी या एग्जाम का गलती होगा, इसका आंसर 60 आएगा। देखो पुनरावृत्ति पूछता था इसका आंसर 125 आता, सही था ऑप्शन, लेकिन पुनरावृत्ति नहीं देते इसका आंसर कितना आएगा? 60। अब सोचिए इसने ऑप्शन कितने दिया? 100। अरे सुना जाना पुनरावृत्ति करके 125 को आला, तब दो से 3 से 5 से 5 को तो ये बन गया, उसके अलावा जो रिपीट होगा दो के साथ वो तो और रिपीट हो गया, तो एक तो 120 तो ऐसे ही गलत है, तो इसका कितना आएगा बाबू? 60, जिसमें पुनरावृत्ति न हो। डन है बाबू? गट। तो आज के बाद ऐसा सवाल आएगा तो बनाएंगे, एक सवाल है जा नहीं बना दो जाता, हम मान जाते हैं कि मेरे प्यारे प्यारे बच्चा बच्चे एकदम बादशाह हैं, बादशाह सवालों के साथ कबड्डी खेलते हैं। एक और सवाल है ऐसे ही, अरे है बाबू रुक गया, 1 मिनट खाली 1 मिनट टाइम लगा है, इसमें है हो सकता है टाइप नहीं हुआ है क्या? आई थॉट कि वो वाला टाइप नहीं हुआ है, कोई बात नहीं है, अगले वाले पीपीटी में वो मिल जाएगा। हाँ हाँ इसमें टाइप नहीं हो पाया, चलिए अगले वाले पीपीटी में मिल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन आभाज्य संख्या ही तो अदम 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 जिसे कल जले ये पूछबे करब हम का कर ले बचा बताओ जा, एमा होम गार्ड में आल बाटे आभाज्य बताए क्या? आभाज्य ऐसी संख्या जो खुद से और एक से कटते उसे आभाज्य बोलते हैं। हाय देखो 3 से कट गए, किसी और से भी कट रही है, अरे ना तो किसी और से कटता है, जो किसी और का है वो मेरा नहीं है, अरे हाँ है ना, ये किसी और से कट रहा है नहीं, ये किसी और से कट रहा है नहीं, ये केवल खुद से और एक से कटता है क्या? तो ये क्या है? अभाज्य। चलिए हाय देखो √5 बताओ परिमेय है कि अपरिमेय है? ये सब बिहार पुलिस महिला कांस्टेबल में आयल बा, लड़की का जितना दिमाग रहे उतने लेवल का ना पूछिए, अरे हाँ या ना 5 कैसी संख्या है? अपरिमेय है। पहले बजा सुना जा, जितना पूर्णांक 2 4 2.3 2/5 0 ये सब परिमेय है क्या? ये सब क्या है? परिमेय। ये सब क्या है? परिमेय। जैसे P/Q में लिखा जा सकता है, लेकिन जो चीज √2 √3 √5 ये सब क्या है? अपरिमेय। जरा तुम लोग बताओ √4 परिमेय है क्या? परिमेय परिमेय, क्योंकि रूट से क्या आ जाएगा? बाहर, तो जो रूट से बाहर आ गया परिमेय, जो रह गया अपरिमेय। तो सुनिए कह रहे अपरिमेय है परिमेय है, परिमेय अपरिमेय दोनों है, एकरा में से कोई नहीं, ना 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 अपरिमेय बाटे, काहे कि जो संख्या रूट में रह जाती है उसका मान नहीं निकला तो वो अपरिमेय कहलाती है। क्लियर है बाबू? हाई पढ़ा जा, बिहार पुलिस हुए महिला बराबर दिमाग के पूछले बा सवाल। यदि P और Q विषम संख्या है, कैसी संख्या है? विषम। कोई भी दो गो विषम संख्या अपने मन में सोचो, 1 और 3 सबसे छोटा विषम संख्या ये सोचे हो? हाँ, तो मान लो P और Q 1 और 3 है, ऐसे सवाल में ऐसे ही बनाना है, कुछ भी सोच लेना, कुछ भी 3 5 ले लो, 5 7 विषम 2 गो ले लो खाली बस, कोई भी 2 विषम संख्या विषम संख्या है, तब विषम में से कौन सी संख्या सम है? यानी नीचे दिए गए ऑप्शन, ये चारों ऑप्शन है,
ठीक, कौन सा ऑप्शन इनमें से यूज करेंगे ताकि इन दोनों का जोड़ क्या, चाहे इन दोनों में रखने पे P कमान 1 और Q कमान 3 रखने पे कौन सा ऐसा ऑप्शन है जेकरा में सम आ जाए। तो देखा हेकरा में रकम 1 3 3 1 4 1 5 विषम हो गल, हेकरा में रकम 1 और 3 3 1 4 सम आ गया क्या, ये आंसर हो सकता है। हेकरा में 1 और 3 रखब तो ये -2 आ रहा है क्या बाबू लोगन, 1 और 3 क्या आ रहा है माइनस, हो सकता है। लेकिन आप सोचिए, अपने सोचिएगा P माइनस Q 2 तो आ ही रहा है जी, अरे आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर मान लो कोई बड़ा नंबर ले लो, कोई बड़ा नंबर ले लो, कोई भी दो विषम संख्या, कोई भी जो मन में आ रही वो ले लो और घटा के देखो। मान लो हम 5 ले लेते हैं, 3 ले लेते हैं, हम मान लेते हैं 23 ले लेते हैं, 11 ले लेते हैं, 23 11 घटाओ कितना आएगा 2 1, कोई भी दो को विषम लो, कोई दो विषम कोई बोलो, 31 ले लो, माइनस कर लो कुछ भी, 19 माइनस कर लो, तो ये कितना आ गया 12 आ गया। प्यारे बाबू, दुनिया का कोई भी दो विषम संख्याओं को अगर हम जोड़ते हैं तो ऑलवेज सम संख्या देती है। ऑलवेज कैसी संख्या देती है, सम। और अगर घटाते भी है ना तो हमेशा सौ में देती है। जोड़ते हैं तब पर भी क्या देती है, सम। घटाते हैं तब पर भी क्या देती है, सम। अब यहाँ पे रखिए P का मान 1 और Q का मान 3, तो 3 दूना 6 1 7, ये भी सम आ गया। अब हम लोग का लफड़ा फंसा कि बी आंसर होगा कि सी। एक चीज याद रखिएगा, स्टेट लेवल का जो एग्जाम होता है उन लोगों ने ऐसे भी 2-4 क्वेश्चन दिखाऊंगा जहां पे उन लोगों ने मैथ्स का यूज तो किया है लेकिन डाटाओं के साथ थोड़ा खिलवाड़ किया है। उन्होंने किया क्या यहाँ पे कि एक बात बताइए, यहाँ पे वो लोग कहेंगे माइनस में आ रहा था, क्या हो गया, -2 भी एक सम संख्या क्योंकि 2 से पूरा पूरा कटती है, इसमें कौन सा विवाद है। अब यहाँ पे कुछ भी रख के चेक करिए तब पर भी आ रहा है। यहाँ पे कोई दो विषम लो, कोई भी दो विषम, वो भी सम आ रहा है। तो अब भैया हाई आंसर दे के है तो भैया हम तो कहेंगे कंफर्टेबल इसी में जाओ कि धनात्मक दे रहा है, ये रिजल्ट कैसा दे रहा है ऋणात्मक, लेकिन होने को बी भी हो सकता है और सी भी। अब इस सवाल में किसकी गलती है वो जाने, बाकी सुनो जाना एगो प्यारा सा बात है तना, आज के बाद मत बनैया जा कबो कहूँ मिल जाए तो याद रखिए जा, ऐसे सवाल में दो विषम को जोड़ेंगे, जैसे 1 और 3 विषम है ना छोटो, अपने से सोचो, या 5 और 3 ले लो विषम है ना छोटो, दो विषम को जोड़ेंगे तो हमेशा सम आएगा। कौनों ले लो ना, 9 ले लो 13 ले लो, 9 और 13 ले लो 22, देखो सम आ रहा है ना। याद कर लो हमेशा के लिए, दो विषम संख्याओं का योग हमेशा सम होला। दो विषम संख्या का योग हमेशा क्या होता है, सम। तो सम कौन होगा, बी। क्लियर है बाबू, अंतर भी सम होता है। कौनो दो को घटाओ, इसको घटाओ कितना आएगा 2, इसको घटाओ 2, इसको घटाओ 4, कोई भी दो विषम संख्या जोड़िए या घटाइए हमेशा वो क्या रिजल्ट देता है, सम देता है। तो इसे याद कर लीजिए। यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आपको बता देते हैं, प्यार से समझिएगा। चलिए बताइए जरा, सम संख्या क्या होती है और विषम संख्या क्या होती है। अब बात करते हैं सम विषम का, ते बात ही कर लेते हैं। सबसे छोटी धनात्मक सम संख्या 2 है, फिर 4 है, फिर 6 है, फिर 8 है। ऐजा एगो लाइन कहनी है धनात्मक, ऐजा एगो लाइन कहनी है का धनात्मक। तो सबसे छोटी धनात्मक सम संख्या पूछेगा तो 2, लेकिन 0 भी सम होला, 0 भी क्या होला, सम। लेकिन 0 न तो धनात्मक है न तो ऋणात्मक। कई बार पेपर में पूछा है 0 क्या सम संख्या, यस 0 सम है, लेकिन 0 न तो धनात्मक है न तो ऋणात्मक। क्या -2 सम है, -4 सम है, -6 सम है, यस सर ये सब के सब सम है। तो एक बार पेपर में पूछा सबसे छोटी, ऑप्शन देखिए जा, सबसे छोटी सम संख्या, सबसे छोटी सम संख्या बताइए, सबसे छोटी सम संख्या। जितने लोग 2 मार रहे हैं आप गलत हैं। लीजिए मैथ का कहानी पलट दिए ये तो, अरे सर जी जीवन भर ये पढ़नी जा। बाबू सबसे छोटी धनात्मक सम हम पढ़ती तब तू 2 बतैले रहता तो हम खुश होती। हम पूछनी सबसे छोटा सम, तो सम में अब सब आ जाए, 0 भी, -2, -4, -6, -8। तो बाबू ऑप्शन के हिसाब से एक सबसे छोटा सम संख्या 0 जाएगा, क्योंकि 0 2 से पूरा पूरा कट जाता है।
अरे भैया जो संख्या 2 से कटती है वही तो सम होती है, तो 0 पूरा पूरा कट जाती है। तो मेरे दोस्त 0 एक ऐसी सम संख्या जो 2 से पूरा पूरा कट जाती है, सम संख्या है 0। अब ये से छोटे -2, कोई कहे ना सबसे छोटी सम बताओ, कदे हमको ना पता है, अरे अनंत तक जा रहे हमको क्या पता है भाई। हाँ, कोई कहे सबसे छोटी धनात्मक बताओ, तो क्या बता देना 2। अब पूछेगा सबसे छोटी ऑप्शन के हिसाब से, तो देखना 0 कहीं नहीं ना भटक रहा है, यो सम है। तो यहाँ पे आज के बाद अब आपसे गलती नहीं होगी, मुझे उम्मीद है नहीं करेंगे आप, तो समझदार है, इतना समझा दिए कि आपसे नहीं होगा। अब आइए विषम में, आइए सबसे छोटा विषम 1 होला, फिर 3 होला, फिर 5 होला, फिर 7 होला, ये अनंत तक जाएगा क्या पापू? सुना जा, 1 से लेके 100 तक के गिनती में आधा, लगातार गिनती में आधा संख्या सम होला, आधा संख्या विषम होला। यानी 1 से लेके 100 तक में 100 संख्या है, तो 50 गो सम होला, 50 गो विषम। याद कर लिया जा, 1 से लेके 100 तक के गिनती में अगर लगातार गिनती है तो आधा संख्या सम होती है और आधा ही संख्या क्या होती है बाबू? विषम। कोई बार पेपर में आ जाता है कि बताओ 1 से लेके 50 तक की गिनती में क गो सम है, तो 25 गो सम है। 1 से लेके 50 तक गिनती में आधा संख्या क्या होता है छोटू? सम, और आधा संख्या क्या होता है? विषम होला। तो एकरा में 25 गो सम है, 25 गो विषम। कल ये एकरा पे एगो सवाल आ रहा है, याद आता? 25 के स्क्वायर 625, अंतिम वाला क्वेश्चन आ रहे हैं। हाँ सर, यहाँ तक कोनो दिक्कत हमने के नहीं खे। तो अब भैया एक और बात है जो सीख ले जाता नहीं सब प्यार से सुना जा, पेपरवा में आवेला सम सम जोड़ाई तक का हो जाए, सम सम जोड़ाई तक का हो जाए, पूछेला सम सम घटाई तक का हो जाए, पूछेला पेपरवा सम विषम जोड़ाई तक का हो जाए, पूछता है पेपरवा तहार पूछता है पेपरवा विषम विषम का होई, विषम विषम जोड़ाई तक का हो जाए। अब पेपरवा आपका पूछेगा विषम विषम घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, विषम विषम घटाएंगे तो क्या हो जाएगा। देखिए हम कुछ नहीं किए हैं, प्लस लगाए सम सम में, माइनस लगाए हैं सम सम में, सम विषम में प्लस लगाए, विषम विषम में प्लस लगाए, विषम विषम माइनस। एक बार ले लो विषम और सम के बीच माइनस का। अब सुनिएगा ध्यान से, आप कोई भी नंबर ले लीजिए, एगो सम और एगो विषम, कोई भी नंबर ले लीजिए, एगो सम एगो विषम। मान लो हम सम में ले लेते हैं 8 ले लेते हैं और विषम में हम 5 ले लेते हैं। सम में क्या लिए हैं, अब विषम में क्या लिए हैं 5, तार जौन दिल करे वो ले ला। अब देखिए सम में 8 है, तो 8 एक और सम अपने से बोलो 4, तो 8 है 4। और तुम दुनिया का ना कोई 2 गो सम मन में सोचो, आज जोड़ो देखो हमेशा सम आएगा। कौन 2 सोचो सर? 6 और 4 10, लो सम आ गया। कुछ सोचो सर 24 और 16 40, आ गया सम। कुछ भी सोचिए, 2 सम संख्या का जोड़ हमेशा सम में आई का हो सरकार। 2 सम संख्या का जोड़ हमेशा क्या आता है बाबू? सम आता है। 2 सम संख्या का जोड़ ऑलवेज क्या होती है? सम होती है। 2 सम संख्या का जोड़ ऑलवेज क्या होती है बाबू? सम। जाना तुझा कैसे याद रखा जाला? छोटी को कोई 2 गो नंबर ले लो सम, कुछ भी, और तुरंत रख के चेक कर ला जा। जैसे मान लो 4 और 2 दोनों सम है, 4 है 2 6, 6 क्या है? सम। तो इसका आंसर बोल देना सम। याद मत करना, 2 गो नंबर मन में सोचो, जल्दी से सोचो, कोई 2 गो नंबर घटाओ, कोई भी नंबर ले लो, 8 ले लो, अब मान लो 4 ले लो, तो 8 में से 4 आया कितना आया? तुम कुछ ले लो ना, 10 ले लो और 4 ले लो, तो इसका कितना आया? सम। यानी 2 सम संख्या को जोड़ेंगे, चाहे 2 सम संख्या क्या करेंगे? घटाएंगे। हर स्थिति में मेरे प्यारे, हर स्थिति में मेरे बबुआ, मेरे बच्चा बच्चिया, हर स्थिति में मेरे प्यारे भैया बाबू बच्चा बच्चिया, हर स्थिति में सम आएगा। हर स्थिति में क्या आएगा? सम। सम सम जोड़ाई तक का हो, जल्दी बोल दे जा। सम 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 घटाई तक का हो भैया? सम। एक लड़का कर रहा है सम विषम का मैटर चलता है, ए भैया सम में कोई नंबर लो, 4 ले लो, 4 ले लिए, विषम में कोई ले लो, 1 ले लो, 3 ले लो, 5 कुछ हो, 1 ले लो, तो 4 है 1 5। सम विषम का जोड़ हमेशा का होला? विषम। ये सब याद नहीं के करे के, ऐसे सोचे के बाद कोनो नंबर ले ला 2 गो, एगो सम एगो विषम जोड़ के देख ला का होता। अब बताओ विषम विषम बताओ,
3 और 5, 5 3 8, कुछ ले लो, कुछ बोलो, जो बोलो। 11 13 24, हमेशा सम आएगा। विषम विषम का जोड़ हमेशा क्या आएगा? सम। अब सुनो, विषम विषम घटा लो, विषम विषम घटाओ। कोई भी विषम संख्या दो को सोचो, अपने मन में सोचो। चलो 13 और तुम बोल दिए 7, तो कितना है? अच्छा, तुम कोई भी सोचो ना, कोई बड़ा से बड़ा सोचो। चलो 19 से ले लो मास्टर, 1 ले लो, लो 18। दो विषम संख्याओं का जोड़ या दो विषम संख्या घटाओ, हमेशा हमेशा सम आवेला, हमेशा क्या आवेला? सम। और एगो विषम रही, एगो क्या रही? सम। तो आगे घटावे क्या है? मान लो एगो विषम ले लिया, कुछ ले लिया, 13 ले ला जा, और सम में क्या ले ला? 4। 13 में से 4 गया तो 9। तो विषम में से सम घटाते हैं तो विषम आता है, विषम में सम घटाते हैं क्या? सम। कुछ ले लो, कुछ लो, चलो बोलो तुम। 5 ले लो, 2 ले लो, 5 में से 2 घटी हुआ तो 3 आई। कोई भी दो नंबर, एक चीज बताओ, जब याद कर बजाज के बाद नहीं, अपने से क्या सोचल जी? नंबर। आ जोड़ के देखल जी, सम आई तो सम, आ विषम आई तो जी। आ सबसे खूबसूरत जान दो जका, जौन एगो नंबर पे आ गया ना, वह दुनिया का कितना बड़ा नंबर लिखवा, 100 में आई। जो एक के लिए वही सबके लिए है, जो एक के लिए वो सबके लिए है। 100% समझ में आ रहा है भाई? कोई डाउट है इसमें आप लोग को? कोई डाउट है? अरे कुछ डाउट है? आज के बाद कोई भी ऐसा सवाल आएगा तो देखो, विषम विषम है ना, तो एकर जोड़ भी क्या हुई? विषम। एकर घटा, सॉरी, जोड़ भी हुई सम, एकर घटाव भी क्या हुई? सम। तो हाई देखो, जोड़ और घटाव दोनों वाला आंसर सही रहे क्या? चलिए आगे आते हैं, बोलो। हाई देखा, 17 गुणा के 14 गुणा 17 गुणा के 15 गुणा 17 गुणा के 17, आ एकरा के भाग करे के बाद केकरा से? 12 से। आ का बताना है? शेषफल। कितना इजी है, भागा आता है जी आप लोग को? भागा, अरे भागा आता है? चलो भाग करो, भाग करो। 12 एकम 12, तो 51 बची, 5 बची ना, 5 1 51, 12 चौके 48, तो 34 बचेगा। 34, 12 दूनी के 24, तो 10 बचेगा क्या? 34 में से 24 घटे हुए तो कितना शेषफल आई? 10। आई देगा हाई 14 के बाद 15, तो 14 के बाद 15, तो 10 के बाद 11 शेषफल आई। फिर लगभग भाग करे, कर ला तू, कर ला। हाई देगा 15 के बाद 16, तो पूरा पूरा कट जाएगा, क्या कि 12 से 12 पूरा कट जाएगा, तो 17 में एक शेषफल बचेगा क्या? अब भाग कर लिया, लो 12 कम 12, 51 बचा 48, 37 है, 12 36 है, कहीं ना ज्यादा भी होता ना, मत दिमाग लगाओ तू, कन्फ्यूज आज ही बता कब ये भाई मास्टर जी कन्फ्यूज है। आ कौन ही लेगा? 2 5 10, 2 6 12, वाह 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 वाह। अरे शेषफल बचाना है यार, तुम 2 6 12, 2 5 10 मार दे, ले बदल ले, गैल भैंसिया पानी में हो जाई। शेषफल है ये, शेषफल है गरीबों। 11 दहा में 110, आ केकरा से भाग करे के 12, और जो बीमारी है ना कटावे वाला, मत कटा देना, इस शेषफल बताना है, किससे भाग करना है। आ तुम दूध से कटा तो 6 हो जाएगा जी, तो हमको बताना किसका है? 12 बताओगे किसका? 6, गल भैंसिया पानी में। लो तो भैया 12 9 के 108, यानी 2 रिमाइंडर बचेगा क्या बाबू? इस सवाल का शेषफल कितना आएगा? तो समझ में आया? शेषफल में कभी भी गलती से नीचवा ऊपरा कटैया जा मत। जॉन सुनो, सीखो। शेषफल कभी भी ऐसा सवाल देके पूछे ना, तो जो शेष बचे लिखते जाओ। एक चीज और देखो, बिचवा में गुणा रही तो जो गुणा हो जाए, जोड़ रही तो जोड़ हो जाए। समझ में आ गई? जेकर चिन्ह रहे हुए, अगर ये जोड़ रहा तो एक जोड़ दे 10 1 10 11 21 1 22, लेकिन गुणा बात क्या कर देनी जा? गुणा। बात समझ में आ गया आप लोग को? वाह सो नाइस। आइए, निम्नलिखित कौन परिमेय बाटे? परिमेय का परिभाषा बताइए। परिमेय का परिभाषा ऐसी संख्या जो p/q के रूप में हो, q का मान कबहू 0 नहीं लिखे के, अब p और q दोनों का दोनों क्या होना चाहिए? पूर्णांक। दोनों का दोनों क्या होना चाहिए? पूर्णांक होना चाहिए। जरा हम आपको अच्छा से परिमेय आज सिखा दें। चलो तनी बताओ जाता, आप पूरे क्लास में से बच्चे मिलके, 0 परिमेय है कि नहीं? 0
परिमेय है या नहीं, लिखिए कमेंट में भाई। परिमेय, जीरो परिमेय है या नहीं। बताइए जीरो परिमेय है कि नहीं। रोहित पटेल कह रहे हैं नहीं है। जल्दी बताइए जीरो परिमेय है कि नहीं। ये ला दिए थी यार, नहीं यार वो मंगाए थे ना। साउंड चेक करिए जाते एक बार। आ गया, बताओ। जीरो दिल जलो कहीं का परिमेय है। जानते हो क्यों परिमेय है, सुनो। दुनिया के हर नंबर के नीचे क्या होला है, एक परिमेय का परिभाषा पढ़िए। ऐसी संख्या जो p बाई क्यू, देखो p और q के रूप में है। q का मान जीरो नहीं थी, इसका मान जीरो नहीं है। अब p और q दोनों का दोनों क्या होना चाहिए, पूर्णांक। क्या पूर्णांक है, क्या इसका दिया गया शर्त ये मान रहा है, यस सर मान रहा है। तब जीरो एक परिमेय संख्या। गरीबों, जीरो कैसे संख्या है, परिमेय। सुनिए सुनिए, कोई भी संख्या जीरो, दो, 2/3, 0.5, ये सब परिमेय है। कैसे प्रूफ करो, देखो इसके नीचे 1 है, इसके नीचे 1 तो परिमेय हो गया। ये ऑलरेडी p और q पूर्णांक है, नीचे जीरो नहीं होना चाहिए, नीचे जीरो नहीं होना चाहिए। आप पूर्णांक है, आई देखो हाई सर कैसे हो गया, अरे यार तो पॉइंट हटोगे 10 आएगा ना। तो p बाई q दोनों का दोनों क्या है, पूर्णांक। हर में जीरो नहीं किया, हर में क्या बाटे 10, तो ये सब परिमेय है। तो दुनिया का कोई भी संख्या जो पूर्णांक हो, और जो संख्या क्या हो, पूर्णांक, पूर्णांक अपने आप में कंप्लीट नंबर हो, वो सब का सब क्या होती है, परिमेय, जिसको p बाई क्यू के रूप में लिखा जा सकता है। अब हैजा रूट दो नहीं, जब ये हल ना हो तो ये परिमेय ना हो, अपरिमेय है। ये क्या है, अपरिमेय। अपरिमेय संख्या को अगर भाग करते हो परिमेय से तो वो अपरिमेय हो जाएगा। अपरिमेय, अपरिमेय कहता है जब जब परिमेय को बुलाओगे तब तब हम बात कर देंगे। कैसे सर, कैसे सर, सुनिए सुनिए। एक होला परिमेय, एक होला अपरिमेय। अपरिमेय एक नंबर खाली लेते हैं, मान लो हम परिमेय नंबर 5 ले लिए, अपरिमेय में रूट 2 ले लिए। परिमेय में क्या ले लिए, 5, अपरिमेय में क्या, 2। चलो इन दोनों को जोड़ो तो 5 प्लस रूट 2 का हेकर मान कबो तू निकाल सकेला ना। तो हेकर मान जब भी आई तो अपरिमेय आई का। अरे यार रूट 2 का मान लगभग ना होला है, इसमें कभी जुड़ेगा नहीं, तो इसका मान हमेशा क्या आएगा, अपरिमेय। ये आपके एग्जाम में आया हुआ सवाल है कि एक परिमेय को एक परिमेय में जोड़ेंगे तो क्या आएगा, अपरिमेय आएगा। चलो एक परिमेय को एक अपरिमेय से घटाएंगे तब पर भी अपरिमेय आएगा क्या बापू। क्या इसका गुणा करेंगे तो अपरिमेय आएगा, यस सर। सर भाग करेंगे तो अपरिमेय आएगा, यस सर अपरिमेय आएगा। तो सुन लीजिएगा, परिमेय संख्या के साथ अपरिमेय संख्या जोड़िए, घटाइए, गुणा करिए, भाग करिए, सभी स्थिति में इसका मान अपरिमेय होगा। सभी के सभी स्थिति में इसका मान अपरिमेय होगा। तो मेरे प्यारे बाबू ये सारे वैल्यूज अपरिमेय होंगे, याद कर लो। अब आओ टॉपिक पे। तो ये अपरिमेय है, ये देखो रूट बेटा गया, अपरिमेय है। ये देखो रूट 2 के साथ 2 जुड़ गया, अपरिमेय हो, अभी पढ़ा के नहीं यहाँ। अरे यार 2 में रूट 2 को जो तो अपरिमेय ना हो गया। परिमेय के साथ अपरिमेय जोड़ते तो उसका मान क्या होता है, अपरिमेय। तो जब 3 गो पापा ने आपके लिए 4 दुल्हनिया लाइन में खड़ा किया, 3 दुल्हनिया आपको पसंद नहीं आई, तो बची हुई दुल्हनिया से शादी करना ही पड़ेगा, क्या कर सकते हैं। कुछ पापी कह रहे हैं चारों से ब्याह करेंगे, अरे बड़ी पाप पड़ेंगे, नरक में जाओगे भाई। रूट 2 का स्क्वायर करोगे तो 2 हो जाएगा, क्या रूट 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2। क्या ये p बाई क्यू के रूप में है, यस। क्या हर का मान 0 नहीं है, यस। तो ये क्या है, परिमेय है। ये क्या है, हाँ। चला एक बच्चा यहाँ पे पूछा है डाउट, अरे यार मक्खी ना जान ले लेनी सा, हट यार।
इरिटेट कर देती हैं। 2 बट्टा में √2/√3। एक बच्चे ने पूछा √2/√3, अरे यार √2/√3 कैसी संख्या है बताओ। जब नीचे ऊपर रूट लगा तो पूरे में लगा दोगे रूट? बोलो हाँ। इसका मान रूट से बाहर आएगा? नहीं। p/q में है? नहीं। क्या ये पूर्णांक है? नहीं। तो अपर में है। चलिए आप सारे लड़के लड़की कमेंट में लिखिए एक सवाल, 2/0 परिमेय है कि अपरिमेय है? कमेंट बॉक्स हिलना चाहिए। 2/0 परिमेय है या अपरिमेय? आपके एग्जाम का आया हुआ सवाल है। 2/0 परिमेय है कि अपरिमेय? रंजन कुमार, हम चारों से ब्याह करेंगे। एकदम एकदम, तुम्हारे जैसे पापियों की कमी कहाँ है धरती पे। चलो आगे बढ़ो। शिवाजी अपरिभाषित। चलो भाई चलो, गुड गुड। बोलो हाँ। अरे मक्खी नानी तो के मुई तो हम रुको, बड़ी बदमाश यार बबुआ मक्खी। मिटा दिए का हो लिखल का? अंदर घुसी है, हटो। लेके भाग गई नीचे। ये बाप रे बाप। 2/0 क्या है? अपरिभाषित। अपरिभाषित है गरीबों, ना ये परिमेय है ना अपरिमेय। परिमेय तो ये नहीं है। क्यों? परिमेय का परिभाषा पर नॉट जीरो। परिमेय का डिफिनेशन में कहाँ गल? क्यू बराबर, यानी हर का मान कभी जीरो नहीं होना चाहिए, कभी परिमेय नहीं हो सकती है। कोई कहे ए मास्टर जी p/q लिखल है, देखी ना p और q पूर्णांक है। अरे बच्चा एगो बतिया और लिखल है q = नॉट जीरो, कहाँ गई? ये तो शर्तवा माने के पड़ी। यस सर जी, यस सर जी, यस सर जी। चलिए सर जी आगे के क्लास के लिए एक थोड़ी सी प्यारी सी लाइन। अरे यार एक साथ 500-600 मक्खी आ गई है क्या? भागो। अब हम मक्खी हकावे वाला काम कर, पढ़ाई छोड़ देनी है हम। अब चलो मक्खी हम मारेंगे। चलो, जीवन में हमारे कोई काम नहीं है, मक्खी मारना काम है। हद हो गई यार। सुनेंगे, हौसलों के आगे कोई नहीं होता। सच बात है आई। हौसलों के आगे कोई नहीं होता, कड़े परिश्रम का कोई विकल्प नहीं होता। हौसलों के आगे कोई नहीं होता, कड़ी मेहनत कड़ी परिश्रम का कोई विकल्प नहीं होता। दिल में हो जज्बा कुछ कर दिखाने का, दिल में हो तुम्हारे जज्बा कुछ कर दिखाने का, तो जलते दिए को कभी अंधियारों से डर नहीं लगता। जलती हुई दिए को कभी अंधियारे से डर नहीं लगता। बहुत बहुत धन्यवाद भाई, ये तो पूरा का पूरा एनर्जी ले आ दिया तरीके। अब हम मक्खी मारने चलेंगे भाई, अब पढ़ाना छोड़ देते हैं। जैन धर्म आगेंगे, रुको। हाँ यार उसको मंगाओ पहले, जैन धर्म आगे। रुको। अरे यार बहुत बदमाश है यार। अरे तेज नहीं मार रहे हैं यार, मुंह कम से कम। भागो। आज जैन धर्म अपना त्याग दिए भाई, एक मक्खी का मर्डर करके। अरे यार ये आचार संहिता का फायदा उठा रही है क्या? चलिए नेक्स्ट सवाल। कहाँ यार, कहाँ रहना है ना? चले यार, बिहार पुलिस में आई तो ए बाबू थोड़ा सा सवाल सुधार लेना। 10 के पावर n है, उन n ना नीचे सटक गई ला। 10 के पावर n-1, 10 के पावर n-। चलिए बताइए, 10 के पावर n-1 हमेशा केकरा से कटे? 11 से कटे। 11 से क्या हो जाए? विभाजित। हमेशा केकरा से विभाजित हो जाए? 11 से। बताइए n का मान सम रखल जी, ऐसा बात हुई? चला जा बताया। सम में 2 रखल जी, का सबसे छोटा नंबर का रखल जी? 2 रख के देखिए के 10 के पावर 2 आ -1, तो 100 में से 1 जाए तो 99 नहीं हो का? 11 से कट रहा है। अरे कट रहा है कि ना कट रहा है? बतिया मन तो, बतिया मन तो। चलिए m विषम रखे, तो विषम में 1 मान लो छोटका वाला, तो 10 के पावर 1, तो 10 में से 9। 11 से कट तो ना कट तो गलत हो गया।
n के जगह 11 का पढ़ा, अरे बाबू रे बाबू, 10 के पावर 11 लिख के, अरे दादा रे दादा, जीवन खत्म हो जाएगा। रहने तो ना कटे तो। एन आवाज, आवाज बताओ, आवाज, आवाज में 3 भी तो हो सकता है। तो 3 लोग हैं तो 1000, 1000 में से घटाओगे तो 999। क्या 999 11 से कटेगा? कौन बोला 11 से कटेगा? फेंक देंगे पटेल चौक पे। इधर 11 से भाग करोगे तो कट जाएगा 99, तो 9 शेष बचेगा। जले कहेगा नहीं कटेगा ये, तो भैया आवाज नहीं कटेगा। तो इसका आंसर क्या आएगा? सम। अगर n का मान सम रखते हैं तो 11 से पूरा पूरा कट जाएगा। और जब भी कोई मान रखे अपने मन से छोटका छोटका रखा जा कि गुणा भाग करल का रहे आसान। आज सुनो, जो लोग ये 3 ऑप्शन चेक कर रहे थे उनको मैं कहूंगा आपको पाप चढ़ेगा। इसलिए चढ़ेगा, जब आपकी दुल्हन खो गई थी शहर में और आपकी पहली लाइन में दुल्हन मिल गई ढूंढते ढूंढते, तीसरी 3 दुल्हन को देखने की क्या जरूरत थी? ये पाप कर्म करने का क्या जरूरत था? यानी मेरे कहने का मतलब है, जब तुम्हें पता चल गया कि n का मान सम रखने पे 11 से कट रहा थी, आंसर हो गया, तो बाकी 3 को गलत ही ना होगा जी। अगर सही भी हुआ तो सवाल की गलती, हमारा तो सही है ना। अबे तुम्हारी अपनी पत्नी मिल गई तो 3 को का मुंह देख के कहोगे देखिए यानी में हमारे में शक बाकी, यानी कहा कि नहीं? अरे ऐसे कैसे होगा? तुम्हारी मिल गई तो चले जाओ घर। बड़े पापी लोग है यार। चलिए, 1 दरोगा में ये सवाल आया, गजब का सवाल है, गजब का सवाल। एक आज कॉन्सेप्ट वे क्लियर कर दे तू लोग के, हम एक और कॉन्सेप्ट वे क्लियर कर दे। हाय देखिए 1 दरोगा 2021 में समझाइए कर कॉन्सेप्ट, सुने जा ध्यान से। एगो चीज देखा जा ना, 3 अंक का ये संख्या है, देख ला जा, 567 567 567। कोई लड़का कह रहा है 567 से भाग करो एक बार में, तो एगो अंक 2 गो न उतारते हो तो 0 न उतारोगे जी। आ कै गो 0? 2 गो, क्योंकि पूरा पूरा कट गया। बोलो हाँ। तो फिर क्या लिखोगे? 1, फिर 2 गो 0 लिखोगे, फिर क्या लिखोगे? 1। यही आंसर आएगा आप कहेंगे। चलिए आइए आपके टॉपिक पे आते हैं, जरा हम समझाते हैं। पहले मेरी भावनाओं को समझिएगा, सारे बच्चे बोर्ड पे देखिए। अगर मैं कहूं 23 गुणे 101, 23 गुणे क्या लिखो? 101। जरा बोलो बाबू, 23 को 101 से गुणा करना है, क्या मैं 101 को लिख सकता हूं 100 + 1? बोलो हाँ। क्या 23 का एक बार 100 से गुणा करेंगे, एक बार 1 से करेंगे तो 2300 हो जाएगा। 23 से कम 23, तो एक का मान 2323 आएगा क्या भाई? अरे बोलो यार हाँ, एकदम आएगा 2323। सुन, अगर यहीं पे मैं 232 लिख दूं और गुणा 101 कर दूं, तो बाबू ये रिपीट नहीं होगा। क्या है कि ये 100 से गुणा करवा तो 23200 हो जाए। बोलो हाँ। एक बार करोगे तो 200 आएगा, तो रिपीट नहीं किया। देखो ये अंक बदल गया क्या? बदल गया। देखो क्या 232 232 से 34 हो गया क्या बीच में? तो मेरे प्यारे, मेरे बाबू सुना जा ध्यान से, आप एकदम प्यार से सुनिए जा। अंकों की संख्या को, कौन अंकों की संख्या को? बोलो कहेंगे संख्या को? 2। 101 से अगर गुणा कर तो कोई भी 2 अंक का, तो संख्या रिपीट हो जाए। काहे रिपीट हो जाए? अपने से सोचिए जा, अपने से दिलवा से सोचो। 23 गुणे 100 2300, 23 से कम 2323 नहीं हुई हो। कितना आसान बाटे। अरे यार ये तो, इधर एक अगला, सारे बच्चे बोलो 67 गुणे 101 क्या होगा? बोलो 67 होगा क्या? क्या ये 3 अंक में ऐसा होगा? नहीं। अब रुक जाओ, अब रुक जाओ, मैं लिखता हूं 232 गुणे 1001। अब समझे ना? ये बताओ, ये 1001 है तो ये 232 में गुणा करोगे तो 1000 से 3 जीरो लग जाएगा। एक बार करोगे तो 232 से किराए में जुड़ जाएगा। 232 क्या हो जाएगा? क्या 3 अंकों की संख्या, 3 अंकों की संख्या अगर दोहरा रही है तो उसका गुणा 1001 से हुआ है क्या? 3 अंकों की संख्या अगर दोहरा रही है तो उसका गुणा किस हुआ? 1001 से। अच्छा सर, चलो तुम्हारी ये बात मान लिए। अगर मान लो यहीं पे 232 है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल समझिएगा, मैं लिखता हूं 4 अंकों की संख्या, 4 अंकों की संख्या 4 5 6 2, और इसका गुणा करता हूं 10,001 से।
10,000 एक। ये बताओ 45 62 45 62 दो बार आ जाएगा क्या? क्यों? क्योंकि 45 62 लिखेंगे या इसमें जोड़ेंगे तो फिर 45 62 हो जाएगा। हमार कहे का मतलब का बाटे, तू लोग अभी ना बुझल जा। हमार कहे का मतलब ई बाटे ना, सुनियो एकदम प्यार से, मजा आ जाएगा। अगर बीच में एगो जीरो है, अब बगलिया में 1 1 1 1 है, बीच में कौगो जीरो है? एगो। अब बगलिया में एक एक है ना हो, तो अगर एक जीरो है तो दो अंकों वाली संख्या दोहराएगी। कितने अंकों वाली संख्या दोहराएगी? दो। बिचवा में अगर दो गो जीरो बाटे एक एक के संगे, एक एक अगर समझ लो दरवाजा गेट है, अब कौगो जीरो है तो तीन अंकों वाली संख्या दोहराएगी, क्योंकि 1000 हो जाएगी। अगर बिचवा में तीन गो जीरो है तो कौ अंकों वाली संख्या दोहराएगी? 4। और बिचवा में मान ल जा 4 गो जीरो बाटे आ एक लगल बाटे तो कौ अंकों की संख्या दोहराएगी? 5। तो अगर एक बात बताओ जा, सुनो जाना, ये पेपर में आ रहे हैं। अब बताओ, क्या इस संख्या का इससे गुणा करेंगे, इस संख्या का इससे गुणा करेंगे तो इसका मान क्या आएगा? 46 728 एक बार दोहरा जाएगा क्या? क्योंकि जीरो कैगो है? 4। अंक कैगो है? 5। तो दोहरा जाएगा। अंकों से अगर जीरो एक कम होती है तो संख्या दोहरा जाती है। वो संख्या क्या हो जाती है? दोहरा जाती है। तो मेरे प्यारे इस बात को याद रखिएगा आप लोग कि कोई भी ऐसी संख्या, और यहीं पे एक सवाल और आएगा। क्या आएगा सर? सुनना ध्यान से, गजब का मस्त सवाल बताने जा रहा हूं। मान लो ये एक संख्या है, इस संख्या में हम 23 से गुणा कर देते हैं। 30 से गुणा करते हैं 23। इमेजिन करना, 23 से कम 23 23 हो जाएगा, फिर 23 से कम 23। अब नॉर्मल गुणा करो ना, छोड़ो ना। आओ तुमको अदम बेसिक से सिखाता, अदम बेसिक बच्चों की तरह फील करना। लेकिन भाई 3 0 3 0 3 आएगा हो, 2 0 2 0 2 आएगा हो, जोड़ा जा 3 2 3 2 3 2। सुनिए सुनिए, एक बार एक, दो बार एक, तीन बार एक, बेचवा में एक गो जीरो। हाँ बोलो हाँ। तो 3 बार एक बार तो 3 बार ही आई, और जितना अंक आना उससे एक कम बिचवा में जीरो हुई। अगर यहीं पे मैं लिख दूं 2 0 1 2 0 1 1, तो यहां पे जो आएगा ना 3 अंकों की संख्या, मान लो 523 से ले लो। कैसे ले लो? 523, इससे गुणा करो। तुम भी क्या कहोगे, कहाँ हम पढ़ने आ गए? हमारा इतना कमजोर दिमाग, इतना भारी भारी सवाल समझे लगनी, ये तो जिंदगी बदल गया। सुनना ध्यान से, एकदम प्यार से, मजा आ जाएगा, तुम लोग को मजा आ जाएगा। 3 स्टेप का गुणा करना है भाई। चलिए देखते हैं कौन कौन कर देता है। बोलो 3 0 0 3 0 0 3। फिर लिखो 2 0 0 2 0 0 2। सही लिख रहा हूं भाई? देख लेना भाई, अगर कुछ जल्दीबाजी में घबराए तो बताइएगा। 5 5 0 5 नहीं हो, दोबारा 0 लिखे क्या? हाँ 0 5 0 0 5 ना हो। अब देखा जाए 3 2 5 3 2 5 3 2 5। जादू है क्या? जादू है क्या बाबू? 523 523 523 लिखा है ना, तो 3 बार एक लिखो। 1 1 1 लिख दिए। कितने अंक हैं? दो को जीरो भिड़ा दो। कोई भी ऐसा दुनिया का नंबर आ जाए, कोई भी ऐसा दुनिया का नंबर आ जाए, क्या आप लोग लिख देंगे ऐसा सवाल को? तो मेरे दोस्त, मैंने आपको जो पढ़ाया इस बात पे केयर करिएगा, इस बात पे आप केयर करिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आते हैं आपके सवाल पे। हमरा के पता रहे कि 567 से जब इसको भाग करेंगे तो मेरे प्यारे ये एक बार में कट जाएगा। बोलो हाँ। 567 ये भाग चेक करना चाहता है, आपको भाग आता है कि नहीं? ये हो गया, बोलिएगा सब लोग। 567 से भाग करेंगे तो एक बार में जाएगा, पूरा पूरा क्या हो गया? कट गया।
तो ये 567 जब उतारेंगे तो यहां से हम लोग एक अंक उतारते हैं, तो एक अंक उतारेंगे तो हमारा इसे भाग नहीं गया, तो हम यहाँ पे क्या उतारते हैं, 0। तो जब 0 उतारेंगे तो 6 उतार देंगे, लेकिन फिर नहीं गया इसे, तो फिर एक अंक उतारेंगे तो यहाँ पे एक 0 लगाएंगे, फिर एक अंक उतारेंगे तो यहाँ पे एक लिखेंगे। क्या ये पेपर हुआ तो से भाग पूछल जाता रहे, क्या पूछल जाता है, भाग। इसी तरह फिर एक बार इसको भाग करिए, तो फिर भाग करिएगा, एक अंक उतारेंगे, क्या अंक उतारेंगे, हाँ ये 5 से 5 कट जाएगा ना, फिर एक अंक उतारेंगे 5, नहीं कटा फिर 0, नहीं कटा फिर 0, फिर 1, तो 1 पे 2 0, 1 पे 2 0, 1 आएगा, ए फॉर एप्पल। 100% समझ में आया। लेकिन जब तुम मेरे स्टूडेंट होते तो कहते कि इससे भाग जा रहा है, तो 1 1 1, 3 अंक है तो 2 0 2 0, भाग भी नहीं करना था। तो याद रख लिया जा, हॉई वाला बहुत इंपॉर्टेंट था। 2 अंकों की संख्या 101 से दोहराती है, 3 अंकों की संख्या 1001 से दोहराती है, 4 अंकों की संख्या 10001 से दोहराती है, 5 अंकों उसे घूमेगा। और अगर 3 बार आती है, कै बार आती है, 3 बार, तो 3 बार जब आती है तो अभी हमने आपको सिखाया, अगर 3 बार आती है तो 10,101, कोई संख्या 3 बार एक आल है ना हो, तो 3 बार दोहराई, कै बार दोहराई, 3 बार। अब अगर ये 3 अंक हो गए तो बिचवा में क गो 0, 2। अगर ये 2 अंक है तो बिचवा में क गो 0, 1। जानते हैं क्या आया था परीक्षा में, 23 23 23 निम्नलिखित में से किससे पूर्ण विभाज्य है। है तो ऑफिस से बैटरी। बोले थे। हेलो हेलो हेलो, आवाज आ रही है, चलिए। हेलो मेरे बाबू, मेरे बचवा, मेरे बच्चिया, इधर 29 और 29 दो बार आ रहा है, तो अब बताओ 2 अंक है ना, तो 2 बार 1 लिख लो। कितनी अंक है, 3 2 0। समझ में आ गया आप लोग को, तो यानी अरे यार 4 को 0, 3 अंक है तो कितने 0 लिखोगे, 2, बस हो गया। ऐसा कोई भी सवाल आप सेकंडों बना सकते हैं। अब आइए यार यहाँ पे, तो ये बन गया आप लोग का, सबको आ गया ये कॉन्सेप्ट जो बताया, इसे याद रख लिए। हाई वाला तो स्क्रीन शॉट ले लीजिए, अरे यार हाई वाला मस्ट मस्ट VVI आगे बार परीक्षा में देखने को मिलेगा। आ जाओ, 43 67 के घात पे 245 है, ये देखो 43 67 है, इसके घात पर कितना लिखा है, 245 लिखा है। कितना लिखा है बाबू, 245। अब कह रहा है इकाई अंक बताइए, सुनिए, अब इकाई अंक चैप्टर
5 मिनट में पढ़ा देते इकाई अंक चैप्टर, 5 मिनट लगब खाली ले पढ़ा दे इकाई अंक। देखिए इकाई अंक में 2 तरह के सवाल आते हैं, है तेरी कह रहे। सुनिए इधर इधर बाबू, इकाई अंक का ट्रिक सुनेंगे, इकाई अंक का ट्रिक हमेशा के लिए एकदम बढ़िया से नोट करिए जा। एक क्लास के अगले 5 मिनट में पूरा इकाई अंक चैप्टर खत्म। सुनिए इकाई अंक में जैसा ऐसा सवाल देता है, कहता है इकाई अंकों का, एक और लिख लो, चलो कहता है इकाई अंकों का गुणा इकाई अंक क्या आएगा। तो सुना जा, इकाई अंक का मतलब होला केवल अंतिम का अंक, केवल अंतिम है। पहले कुल टाइम पास, पहले टाइम पास, तो एक रास्ता है गुणा करिए, 3 दूनी के 6, 8 6 के 48, 48 गुणे 5 करोगे तो जो आएगा वो इसके आखिर में 0 आएगा, 8 5 4 20 240 आएगा। 240 के अंतिम अंक कौन आएगा? 0। लेकिन ये गलत मेथड है, गलत। इतना गुणा करेगा टाइम है जीवन में। सुनिए सुनिए ध्यान से, दुनिया का कोई भी नंबर हो कितनों बड़ा, इसमें अगर कहीं हम 0 हजार लिया देने या 10 लिया देने, है दुनिया का कितनों बड़ा नंबर है, एक आखिरी में किससे गुणा कर दिए, तो एक इकाई अंक हमेशा 2 से रही। 0 कभी बदलता नहीं है। अगर किसी संख्या में 0 से गुणा कर दीजिएगा तो उसका इकाई अंक हर हाल में क्या रहेगा? 0। एक और बात सुनिए, ये आप लोग बात नहीं करिए फिर हमको डिस्टर्ब होगा बाबू। अब सुनिएगा ध्यान से, इकाई अंक क्या होगा? 0। और एक चीज और समझो, इसके आखिरी में 2 है, इसके आखिरी में कितना है? 5। 2 5 अरे भैया 2 और 5 ऐसा जोड़ा है, जब जब यानी का बिया होता है तब तक ये शून्य को जन्म देते हैं। पूरे प्लानेट पे एक ही नंबर 2 और 0 है ना, जिसका गुणा करने पे 0 आता है। 2 और 5 है। एक लड़का कह रहा 4 और 5, अरे दिल जले कहीं के, 4 का मतलब का 2 गुणे 2, 2 5 वह ना बतिया भल। एक लड़का कह रहा 8, अरे तो 8 का मतलब का 2 का 3 बार गुणा कर रहे हो। जब जब 2 और 5 इस दुनिया में मिला है, किसका जन्म हुआ है? 0 का। तो इकाई अंक में कॉन्सेप्ट याद रख लीजिए, और ऐसे भी एगो लगा लीजिए, इस पे सवाल आ सकता है, इस पे सवाल परीक्षा में आएगा। 2 और 5 दुनिया का इकलौता संख्या है जिसका गुणा करने पे शून्य का जन्म होता है। किसका जन्म होता है? शून्य का। 2 और 5 का शादी करा दोगे तो शून्य का जन्म हो जाएगा। 2 और 5 का शादी करा दोगे तो शून्य का जन्म। तो सुनिए, कभी भी आपको ऐसा बड़ा सवाल मिलता है तो उसमें देखिए कहीं 5 है, हाँ सर। अब 5 के साथ साथ सम संख्या ढूंढो, सम 2 मत ढूंढो, सम 5 के साथ कौनो सम 2 4 6 8 12 16 कोई का गुणा करो, देखो 0 ही आएगा। 10 40 60 40 60। तो यानी 5 के साथ अगर सम का गुणा करते तो हमेशा 0 लिखेगा। 5 के साथ, लो लिखवा देता हूं बढ़िया से, 5 के साथ अगर सम का गुणा करते हैं, जैसे 2 4 6 8 ऐसे सम संख्या का, तो हमेशा इसका इकाई अंक 0 होता है। लेकिन 5 के साथ विषम 1 3 5 7 डॉट 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 विषम का गुणा करेंगे तो हमेशा 5 ही आएगा। कोई भी दुनिया के नंबर से विषम संख्या से 5 का गुणा करके देखो, हमेशा 5 आएगा। और दुनिया का कोई भी सम संख्या से 5 का गुणा करके देखो, उसका मान हमेशा इकाई अंक 0 आएगा। ये जीवन भर के लिए याद कर लीजिए।
5 का गुणा सम से करते हैं तो क्या आता है 0, और 5 का गुणा विषम से करते हैं तो हमेशा क्या आता है 5। 5 इकलौता प्लैनेट का नंबर है जो अपना रूप कभी बदलता नहीं है। सम के साथ जाएगा तो 0 बनाएगा और विषम के साथ जाएगा तो अपना रूप बदलेगा नहीं। अच्छे लोग के साथ जाएगा तो खुद को ढाल देगा, बुरे लोग के साथ जाएगा तो उसे ही रहेगा। बोल का कर तो देख लीजिए, ऐठा तब विषम के संगे, सम के संगे बदल गया तो सम के साथ 0 देगा, विषम के साथ 5। याद हो गया। अब एक टाइप 2, टाइप 2 कहलाना इकाई में घात वाला। किसका वाला? घात, घात वाला प्रश्न। घात जैसे सारे बच्चे बोलेंगे 0 1 5 6, और 4 को ऐसी संख्या है ना जौने के घात में कुछ भी रख दो इकाई अंक समान होता है। इकाई अंक बदल भी नहीं करी, इकाई अंक समान रहेगा। रख के देख लो, 5 के पावर कुछ रखो 5 आएगा। 5 के पावर 1 5, 25 के इकाई अंक 5, 5 के पावर 3 125 के इकाई अंक 5, 5 के पावर 6 4 का 625 के इकाई अंक 5। एक कभी 6 कुछ रख लो ना, 6 के पावर 1 का इकाई अंक 6, 36 के इकाई अंक 6, 216 के इकाई अंक 6, हमेशा 6 आएगा। 0 1 5 6। बोलो सब लोग, पूछेगा आपका पेपर में, बताइए कौन कौन ऐसे संख्याएं हैं, अंक हैं जिनके ऊपर कोई भी पावर रखते हैं उसका अंक इकाई अंक बदलता नहीं है। 0 1 5 6 बदलता कौन कौन है? इसके अलावा जो बच गया। चलिए इसके अलावा कौन कौन बचा? बोलो भाई। 2 बच गया, 3 बच गया, बोलो 4 बच गया, 7 बच गया, 8 बच गया, 9 बच गया। ये बच गया क्या? सुनिए, इन सब का अगर पावर रखिएगा तो अलग अलग आता है, इन सब के पावर बदलिएगा तो क्या आएगा? अलग अलग। तो इन सब के लिए नियम है। जैसे मैं कहूँ एक सवाल एग्जांपल लेकर समझा देता हूँ, बाकी तू बना दिया जाए। मैं कहूँ 2 के पावर 5 का इकाई अंक क्या होगा? 1 सेकेंड लगी देगा। सुना 1 सेकेंड। कौनो संख्या आवे इकाई अंक पावर में घात में कुछ हो रहा है, अंतिम अंक पकड़ो, पकड़ लिए। घात में जो भी है उसको 4 से भाग करो। हमेशा कैसे भाग करोगे? 4 से। क्या बचा? 4 एक काम 4, तो क्या बची? 2 के पावर 1। 2 के पावर 1 का मतलब क्या? 2। तो 2 का अगर 5 बार गुणा करवा ना तो इकाई अंक 2 आई। करके देख ला। 2 दूनी के 4, 4 दूनी क्या 8 दूनी 16, 16 दूनी के इकाई अंक क्या है? कोई भी नंबर। चलो 2 के पावर 102 का इकाई अंक बताओ। तो 4 से भाग करोगे, तो 4 से भाग करोगे 100 कट जाएगा, क्या बचेगा? 2। तो 2 के पावर 2 मतलब 4, यानी 2 का 102 बार गुणा करोगे तो उसका इकाई अंक क्या आएगा? 4। मैं कहूँ 6 2 5 7 है ना। इसको पावर 41 है, बताओ इसका इकाई अंक क्या आएगा? तो ये बताओ हाई कुल सामने कोई लेना देना है नहीं, हमें कौन सा अंक बताना है? इकाई। किसका? 7 के पावर 41। कुछ मत करिए, खाली 4 से भाग कर दीजिए। 4 दां में 40, क्या बचा? 1। तो इसका अंक 7 हो गया। दुनिया का कोई भी नंबर घात में हो, इकाई पूछे, हमेशा 4 से भाग करते हैं। लिख लो, हमेशा घात को किससे भाग करते हैं? 4 से। और जो शेष बचता है, जो शेषफल बचता है, उसी का मान इकाई अंक होता है। उसी के मान का अंतिम अंक इकाई अंक होता है। अंतिम अंक इकाई अंक होता है। बस कोई भी संख्या हो, कितना बड़ा घात हो, उसके घात को 4 से भाग करिए। जो शेष आएगा उसका अंतिम अंक इकाई अंक आएगा। आ जाओ सवाल पे, आ जाओ। इस सब का स्क्रीनशॉट ले लेना भाई। हाय आ जाओ सवाल पे। ये बताओ एकरा घात में के बाटे? एकरा घात में 245 बाटे। भाग करो। यानी से कोई मतलब है नहीं। 7 4 6 के 24 कट गल, 4 का 1 बचेगा क्या? तो 7 के पावर 1 का मतलब क्या आएगा? 7। इसका इकाई अंक 7 होगा। कहीं है भाई? घात का कोई भी सवाल आई ना तो 5 का नियम याद किया। सम से गुणा करल 0 तो विषम से गुणा करल जी तो 5। और 4 घात में रही तो कैसे भाग करल जी? हमेशा 4। जौन शेषफल बाकी अंतिम वाला पे रख दे जा, उहे इकाई अंक होला। वाह जी वाह, मजा आया तो बोल दो यस।
चलिए भाई, बहुत सुंदर। हाई 2 5 वाला याद रखिएगा। 2 का विवाह 5 से करेंगे तो जन्म कौन सा बेटा ली? शून्य जन्म ली। आवाजा ए का कौन सा मान 4 अंकों की ये संख्या में रखें ताकि 11 से क्या हो जाए? कट जाए। वो बात बताए तो लोग के सुनो ना, 1331 हम पूछा नहीं कि 11 से कटी के नहीं कटी, जाना तो या क्या करे जा, सुना जाना। हाई पहला पकड़ लेला सम वाला, मान लो विषम स्थान पे है। आई अगला एगो को छोड़ के इन दोनों का जोड़ करो, 3 1 हो गया। और जोन बचल का है वहानी का गुणा करो, जोड़ो 3 3 1 4 और एक और अंतर लो। क्या लो? अंतर। अंतर करे पे 0 आगल, चाहे 11 आगल, चाहे 22 आगल, चाहे 11 का पढ़ा, तो ये सभी संख्या 11 से हमेशा क्या होती है? भाज्य। दुनिया का कोई भी नंबर लेना ना, एगो को अगला छोड़ के एगो को इन सबको पकड़ के जोड़ लो, बचल कंगे जोड़ लो, इन दोनों का अंतर 0 11 22 33 कुछ भी आ जाएगा, ये संख्या हमेशा किससे कट जाएगी? 11 से। जैसे एक नंबर, रुक जाओ, एक नंबर चलो बताओ, क्या ये संख्या 11 से कटेगी? 11 से नियम बताओ। 6 4 1 जोड़ लो, 6 4 1 एक जोड़ लेनी, माइनस बचल कन के 5 5 10 1 11, 5 5 10 1 11। क्या 11 से 11 घटे नहीं तो 0 आगल का? अगर घटाने पे 0 चाहे 11 चाहे 22 ऐसा आ जाता तो ये संख्या हमेशा किससे कट जाती है? 11 से। तो याद है कि इसको बोलते हैं सम विषम नियम। क्या बोलते हैं? सम विषम। सम स्थान वाला एक साथ, विषम स्थान वाला एक साथ। देखो ना 1 2 3 4 5 6 गिनती भइल, देखो विषम वाला एक साथ लिया गया है, 1 3 5 2 4 6 लिया गया है ना जी। तो इसको बोलते हैं सम और विषम का नियम। तो लिख लो ट्रिक, लिख लो ट्रिक। क्या अगर सम स्थान और विषम स्थान का अंतर क्या आ जाए? 0 11 22 या इसका पहाड़ा कोई आ जाए तो ये हमेशा किससे कट जाती है? 11 से। वही बतिया हाईजैक करे जा। 6 2 8 माइनस ए प्लस 5 न हो, अरे बोला जा मत। हाँ, तो 8 माइनस ए प्लस 5। अब बताओ इन दोनों का घटाव क्या आना चाहिए? 0 चाहे 11 चाहे 22, ऐसे कुछ आना चाहिए। अब देखो अगर ऑप्शन 0 रखोगे तो 5 8 में से 5 जाए तो 3 आई नहीं आया। 2 रखो तो 5 2 7, 8 में 7 घटाओ 1 आएगा, नहीं आया। 3 रखो 5 आ 3, 8 से 8 गिल तो कहा गिल? कौन ऐसा ऑप्शन रखें यहाँ ए की जगह कि इन दोनों का घटाव का मान कहा जाए? 0 चाहे 11 चाहे 22 33 ऐसे कुछ भी। तो एक ही ऑप्शन था C4 बिलैया। तो 11 की स्पेशल नियम याद रख लिया जा, एक सम विषम कहा जाला। क्या कहा जाला? सम। इन दोनों का अंतर क्या आना चाहिए? 0 11 22। चलो आगे बढ़े। ऐसे ओरल बनाओ इसको, ओरल, कलम मत उठाना, ओरल बनाओ, जल्दी से बोलना, जल्दी से ओरल बनाना, ओरल, कलम मत उठाना, ऐसे ही बता देना, ऐसे ही। है बोलो, एगो छोड़ के 6 दो, इहो दोनों को जोड़ अगर 8 हो जाए तो घटाई ली तो 0 आई, 11 से कटी ना हो। एक के जगह क्या रखें कि 5 में जोड़े कि 8 हो जाए, तो 0 से तो ना हुई, 2 से ना हुई, 5 से 5 10 हो जाए। अरे 5 3 8, अंतर का गई। चलो भैया, 83 से पूर्णतः विभाजित 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या एक लिए देनी है ना। 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 9 9 9 9 9 6 बार होगा। किससे भाग करना है? 83 से। तो जब 83 से नॉर्मल भाग करिए, नॉर्मल भाग करिए, तो आप 83 से भाग करिए नॉर्मल, कितना आएगा? 6 1 9, 169 आएगा। 83 से 2 बार में कट लो, 1 बार में फिर 2 बार में, 6 16 3 आएगा। अरे बोलो हाँ। तो हाइयो कट गल, अब क्या उतरेगा? 9 39, नहीं कटेगा तो फिर 9 उतार लो, अब फिर कटाओ, और 3 के और 4 के 32, 4 बार जाएगा क्या?
4 4 12, 8 4 32, 1 33, फिर 7 और उससे कोई मतलब नहीं है, भागने के शेषफल बताना है। 67, अब फिर क्या उतारल जी 9, क्या उतारल जी हो 9, तो 9 उतारल जी, फिर भाग करल जी, तो नहीं 8 8 64, सही कला 8 बेरी 38 के 24, 34 38 24 2 64 2 66, जय ना हो, तो 5 आएगा, एक 15 बचेगा, शेष कितना बचेगा? आप सुन क्या कहता, 83 से पूरा पूरा कट जाए, कटे का मतलब शेषफल कुछ नहीं बचे के चाहिए, तो एकरा में से शेषफल घटा लो। 9 9 9 9 9 कै बार बांटे हो 2 4 6, एमा से क्या घटा लो 15, 15 घटाओ 4 8 9 9 9 9, 99 99 84, एक ना कोनो ट्रिक नहीं, एक दुनिया में कोनो ट्रिक नहीं किए, एक भाग करिए। सुनो सुनो, 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या है? 9 9 9 6 बार, किससे भाग करना है? 83, तो हम भाग कहीं तक का बच गई 15, तो गलत ना आई, क्या कहता पूरा पूरा कट जाते, अगर ये 15 कम होती तो पूरा कट जाती ना हो, तो वही शेषफलवा घटा दो, कट जाएगी पूरा पूरा। तो कभी भी ऐसा सवाल आएगा ना, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, इससे भाग करो, तो उसको लिख के भाग करो और शेषफलवा को उसमें से क्या कर लीजिएगा? घटा लीजिएगा। 88, निम्नलिखित में से कौन सा शून्य को नहीं, शून्य नहीं है? ये बताओ, 0 का पहाड़ा क बार पढ़ेंगे कि 2 आएगा? अपरिभाषित है क्या? 1 गुणा 0 0 होला का? 0 गुणा 0 0 होला का? ये बताओ, 10 में से 10 घटाओगे 0 बट्टा 2, तो 2 से 0 को भाग करोगे तो 0 आएगा क्या? का पूछ ले बा, कौन सा शून्य नहीं है? तो ये बी शून्य है, डी भी शून्य है, सी भी शून्य है, लेकिन ए वाला शून्य नहीं है। ये क्या है? अपरि, 0 का पढ़ा कबर पढ़ेंगे 2 आएगा, अबे नहीं करेगा, अपरिभाषित, इसका मान शून्य नहीं। इसी बात पे सारे लड़के कमेंट में बताएं 0 बट्टा 0 का मान क्या होगा। पूरा लड़का लड़की, एक एक लड़का लड़की बताएगा 0 बट्टा 0 का मान क्या होगा। सुनिए, अपरिभाषित 0 बटा 0 का मान अपरिभाषित वाला याद कर ले जाइए। चलो, ये तो अपना ऐप से डाउनलोड करने का मन होगा तो कर लेना। अरे यार, चलिए, पहली 100 प्राकृतिक संख्याओं का जोड़, ये तो सबसे आसान है जी, पढ़ाए थे क्या? प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होता है? बोलो, n n प्लस 1। चलो बताओ, 100 101 बट्टा में 2। अभी रुको, अभी एगो जादू पढ़ा के नहीं है, अभी जादू पढ़ा के नहीं है। अगर n n प्लस 1, अरे यार प्राकृतिक संख्या क्या होता है? n n प्लस 1 बट्टा 2 होता है ना, तो प्राकृतिक संख्या कितनी है? 100, तो 100 101 बट्टा में 2, और 2 से कटाओगे तो कै बार में गया? अब भाई जा गुणा करोगे, अरे मूर्ख हो, अभी पढ़ाए हैं। 101 से गुणा करेंगे तो दोहरा जाएगी क्या? 50 50 किधर है जी? 101 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगी? दोहरा आ जाएगी। अभी पढ़ा के आया, हाई देखो 90। एक पार्टी में 100 गो आदमी रहना, कै गो आदमी रहना? अब प्रत्येक एक दूसरे को कर रुपया देना 10, ले भाई तू 10, ले भाई तू 10, ले भाई तू 10, 10 पे दे देना। तो भेंट में कुल कितना पैसा धन दिया गया? एक चीज समझना, बड़ी आसान सवाल है लेकिन बड़ी लॉजिकल है। बताओ तुम लोग पहले अपने से, तब तक हम पानी पी ले। बस 5 मिनट और दीजिए, बाकी सवाल हल कर दे बस। अब कॉन्सेप्ट नहीं बताएंगे, अब हल करेंगे खाली, घबराइए मत। आप लोग मुझे इतना देर बर्दाश्त कर लेते हैं, मेरे लिए बहुत 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 बड़ी बात है। एक पार्टी में कौ आदमी रहना? 10। एकदम प्रैक्टिकल समझाइए, एकदम प्रैक्टिकल। प्रत्येक ने एक दूसरे को कर रुपया दिया 10 रुपया, सब एक दूसरे को 10 रुपया दे दिया। भेंट में कुल दिया गया धन बताइए, उस भेंट में दिया गया कुल धन बताइए। ये आपको हम प्रैक्टिकल सिखाएंगे। यहाँ पे बच्चे हमारे पास हैं, संपूर्ण वो कैमरा को नीचे करिएगा थोड़ा।
आ जाओ, सब आ जाओ, हाँ, सब आ जाओ। हाँ ऊपर ही आओ। सब लोग अपना अपना कलम लेके आइएगा। सब लोग अपने हाथ में एक एक कलम ले आओ, जा खुल जाने, आ जा। हाँ एक और कलम, खाली खाली कलम। आओ जा, आओ जा। अरे आवाज यार, कितना ले जाते हो। चलो भाई 5 लोग आ जाओ, 5 लोग आ जाओ। आ जाओ इधर, खड़ा हो जाए एक लाइन से। देखिए और संपूर्णा बाबू कैमरा में इधर देखिए, इधर। मान लो 5 आदमी पाला जा, समझिएगा सब लोग। ये 5 गो लड़का है, इसी सवालवा में 10 गो तो ये क्या मान लो कि 5 गो। अब सुनिए, ये 5 लड़का है और सबके पास 10-10 गो रुपया है, मान लो, लो जा 10-10 रुपया, मान लो एक पल के लिए 10-10 रुपया। तुम सारा पैसा ने एक आदमी को दो। हाँ लो ले लिए तुम। ये बताओ तुमको 10 रुपये की जरूरत है, जैसे मान लो तुम्हारे 5 लोग हो और सबको 10-10 रुपया देना है। तुमको 50 रुपए की जरूरत है कि 40 रुपए की? 40 रुपए, क्योंकि तुमको तो नहीं चाहिए, क्योंकि ये भाई को देना है। तो तुमको कर पे चाहिए 40, तुमको कर पे चाहिए भाई 40। नालायक, उसको नहीं देगा रे तू। तुमको भी 40, तुमको कितना चाहिए? तुमको कितना चाहिए? और तुमको कितना? 40 5 100 हो गई। आप समझ रहे हैं क्या? सुनिए, हर आदमी के पास 40-40 पे होगा। कैसे? व्यक्ति कितने हैं? 5। तो एक बताओ, हर आदमी को 10 पे देना है, तो 4 गो के बटवन हो, तो एक आदमी के जेबा में 40 पे रह के चाहिए। एक आदमी की जेबा में कर पे रह के चाहिए 40। तो तबे ना तुम 5 गो को दोगे, 5 लोग लोगे, तुम्हारे जेबा में 40-40-40-40। तो कै लोग हो? 5। तो 40 5 200। अब चलो बताओ तुम लोग, तुम ही लोग बताओ। तुम लोग 10 आदमी हो, अपने इमेजिन कर लो 10 आदमी हो, एक दूसरे को 10-10 रुपया देना है। तो हर एक आदमी के जेब में 90 रुपये। कुल पैसा कितना? 5 आदमी नहीं, 10 आदमी को पूछा थे। हाँ तो एक आंसर कैसे हो जाएगा? वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। ले जा एक कलर, ले जा, समझ गया, ले जा। नौ सौ सबको समझ में आ गया? देख रहे हो लाइव में, देख ले, ऐसे ऐसे समझा जाला। सुनिए, यार सुनिए सुनिए, सारे बच्चे सुनिएगा। 10 गो आदमी हो जा, 10-10 रुपया देना है, तो तुम्हारे जेबा में, हर आदमी के जेबा में 90 रुपया होना चाहिए। अरे बोलो हाँ या ना? सुनो, 10 आदमी को, 10 लोग तुम दोस्त हो, तो ये हर आदमी को 10-10 रुपया देना है। तो तुम अपने को नहीं लोगे, दोस्तवन को दोगे। तो 10 लोग में 9 लोग को पैसा दोगे, तो एक आदमी 9 लोग को 90 रुपया ना देगा जी 10-10 के हिसाब से। कुल कितने लोग हैं? 10 लोग। ये सब मिला के 100 ले लो, 900। बिहार पुलिस का सवाल रहे, बढ़िया सवाल रहे। यदि कोई प्राकृतिक संख्या निम्नलिखित से इकाई स्थान पर शून्य होगा। चलो, अरे यार अभी ये पढ़ाए, अभी आ गया। इकाई स्थान पे 0 कौन बनाएगा? 2 के संगे 5, तो उसका बेटा जन्म कौन लेगा? 0। तो आई देखो, 2 के संगे 5, बेटा जन्म लेगा 0। इकाई अंक शून्य कौन बनाएगा? 2 गुणे 5। क्या ये बनाएगा? ये बनाएगा? ये बनाएगा नहीं। आ जाओ, इनमें परिमेय संख्या, ये कल पढ़ाएंगे, दशमलव वाला कल पढ़ाएंगे, इसका कौन से बताना है। हाइलो आ गया। अब ये पढ़ाई नहीं, अब ये आगल, अब ये पढ़ाई नहीं, अब ये आगल। 81 83 83 के बाद क्या आएगा? 85 87 और 89। एक गुणा कर ले पे इकाई अंक का अग्निशमक सेवा परीक्षा माइल है। एक बात बताओ, ये सब विषम संख्या है क्या? 81 83 85 87 89। अब देखो बिचवा में के बैठल 5। ये कहता है हे 100 अइबा से तो शून्य हो जाए, 20 अइबा से तो ऐठले रह जाए। ये बताओ कहीं सम है? कहीं सम है? 20 में क्या? तो ऐठले रह जाएगा क्या? 5 आंसर आना चाहिए, ऑप्शन में नहीं है। 3 1 3 3 5 15 15 टाइपिंग गलत है, सुधार लो कोई। 5 कितना आंसर आएगा? 5। एक सुनो, 81 से लेके 89 तक गुणा करना है, तो 5 का गुणा अगर विषम के साथ होगा तो इसका मान क्या आएगा? 5। टाइपिंग कहीं गड़बड़ा गल हुई।
आइए बताओ 22/7 कल पढ़ाया था, परिमेय है क्या अपरिमेय? देखो पाई अपरिमेय है, पाई क्या है? अपरिमेय। लेकिन 22/7 क्या है? परिमेय। 22/7 क्या है? परिमेय। अब पाई क्या है? अपरिमेय। तो अपरिमेय 22/7 क्या है? परिमेय। बिहार पुलिस के पेपर में आयल बा, बात नहीं बाबू, बात नहीं। हाय देखो 55 से लेके 555 के बीच में दोनों छोर के मान को शामिल करते हुए कितनी संख्या 5 से कट जाएगी? तो लोग नियम का पढ़े लें, ऐसा सवाल पूछे तो 1 से लेके 555 तक 5 का कटने वाली पता करो, तो 5 से भाग करोगे तो 111 को संख्या कटी है सब 5 से। अरे हाँ या ना? कहाँ तक नहीं चाहिए? 55 तक चाहिए, उससे पहले का नहीं चाहिए। कहाँ तक नहीं चाहिए? 50 तक। अरे बोलो हाँ, तो 50 तक नहीं चाहिए, तब 5 यानी 10 तो नहीं चाहिए ऐसा। तो कै गो संख्या है? 101। कल भी पढ़ाया था ऐसा सवाल, पढ़ाया था ना जी, 70 वाला आया था, 7 वाला आया था। तो 1 से लेके 555 में कुल को 5 से कटेगी? 111। कहाँ तक चाहिए? 55 तक। तो कहाँ तक नहीं चाहिए? 50 तक। अरे कोई कहेगा 54 तक नहीं, अरे 54 को भाग करोगे तो 10 ना आएगा जी। हम वो पहाड़ा ले लिए उसका। शून्योत्तर परिमेय और अपरिमेय से। अब बताओ परिमेय और अपरिमेय का गुणा करने पे अपरिमेय आएगा क्या? अरे यार अभी तो पढ़ाए यार, देख रहे हो कॉन्सेप्ट कितना काम दे रहा है ना। जो हम लोग कॉन्सेप्ट रिवीजन कर ले रहे, बाकी सब सवाल बन जा रहा है क्या? परिमेय अपरिमेय का गुणा करने से क्या आएगा? अपरिमेय। कथन सत्य है। अच्छा गुणा करने पे अपरिमेय आएगा, एकदम कथन क्या है? सत्य है। हुब सवाल लड़ गया। परिमेय अपरिमेय गुणा करने पे क्या आएगा? अपरिमेय। कौन सी संख्या परिमेय है? बोलो हो। √3 बा अपरिमेय हो गई, √3 बा अपरिमेय हो गई, √2 बा अपरिमेय हो गई। तो जब 4 गो दुल्हनिया में 3 गो कोई और का बानी से बचल की तोहार हुई, इसका रूट निकल जाएगा क्या? ये क्या है? परिमेय। 98 ये कल पढ़ाएंगे, कल इसको छोड़ दो। 7 के पास 7 4 से विभाज्य है। शेषफल बताओ, ये भी कल पढ़ाएंगे, छोड़ दो, इसलिए पढ़ाएंगे कल की सब डिटेल बताना है मेरे को अभी। 540 ये भी कल पढ़ाएंगे, छोड़ देने ये सब, क्योंकि टाइम ना बहुत ज़्यादा हो गया है और इसलिए कि बच्चे सब भी बहुत ज़्यादा देर से वेट कर रहे थे। अब फिर लबर पढ़ा देंगे तो फिर मज़ा नहीं आएगा। हम लोग लबरा मास्टर ना है ना हमारे बच्चे लबरा हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, अगली क्लास मिलेंगे। थैंक यू सो मच। जय हिंद जय भारत। अच्छा शायरी बोल दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। एक मिनट। सुनिएगा, बहुत प्यारी लाइन है। शेरों वाली दहाड़ फिर सुनाने आए हैं, शेरों वाली दहाड़ फिर सुनाने आए हैं, आग उगलने को फिर परवाने आए हैं। शेरों वाली दहाड़ फिर सुनाने आए हैं, आग उगलने को फिर परवाने आए हैं। पेपर वाले भी सोच रहे हैं क्वेश्चन दे तो कहाँ से दे। पेपर वाले भी सोच रहे हैं क्वेश्चन दे तो कहाँ से दे। जब उन्होंने देखा अली सर के दीवाने आए हैं, अली सर के दीवाने आए हैं। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल। अगली क्लास मिलते हैं। जय हिंद जय।